सतगुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं, फर्क तूने किसी को बनाया नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह, हम आप जी का हर पल शुक्राना करते हैं। आप जी की नज़र में सभी हैं बराबर, चाहे वो महल में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहा है। आप जी तो उस पर रीझ जाते हैं जो आप जी की बताई शिक्षाओं पर अमल करता है और हर गुरसिख से प्यार करता है और ज्ञान के ऊपर चलता चला जाता है, ज्ञान के अनुसार कर्म करता है। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें हर पल जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार निरंकार, आप जी जैसा भी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना दो। हम कुछ नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो भी आप जी को हमारे लिए सही लगता है, बस हमें आशीर्वाद देना कि हम आप जी के बताए रास्ते पर चलते चले जाएं। सात संगत जी, दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने हमेशा जो भी सतगुरु ने हमें दिया है उसी में ही शुक्रगुजार करना है इस दातार निरंकार का, और कभी भी किसी दूसरे की वस्तु की तरफ नज़र नहीं रखनी है, किसी दूसरे का हक नहीं छीनना है। इस तरह स्टोरी में हमें समझाया गया है। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वह अनेक लड़ाइयों में विजय हासिल करके सेना सहित राजधानी लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने मालवा में अपनी सेना का पड़ाव डाला। सैनिक भूख प्यास से व्याकुल थे। बाजीराव ने अपने एक सरदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम अपने साथ 100 सैनिकों को लेकर जाओ और किसी खेत से फसल कटवाकर छावनी में ले आओ। सरदार को रास्ते में एक किसान दिखाई दिया। उन्होंने उससे कहा कि देखो, तुम मुझे इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो। किसान उन्हें एक बहुत बड़े खेत के पास ले गया। सरदार ने सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। किसान बोला, महाराज आप इस खेत की फसल ना काटें, मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूँ। उस खेत की फसल पककर एकदम तैयार है। सरदार और उसके सैनिक किसान के साथ दूसरे खेत की ओर चल पड़े। किसान ने कहा, महाराज जितनी फसल चाहिए इस खेत से कटवा लीजिए। सरदार को किसान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है, फिर तुम हमें वहाँ से इतनी दूर यहाँ क्यों लाए हो? किसान ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज नाराज मत होइए, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। किसान के जवाब से सरदार का गुस्सा ठंडा हो गया। वह अनाज कटवाए बिना ही पेशवा के पास पहुँचा। उसने यह बात पेशवा को बताई। पेशवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने किसान को उसकी फसल के बदले ढेर सारी अशर्फियाँ दी और फसल कटवाकर छावनी पर ले आए। कहने का भाव कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन गुजारना चाहिए, कभी दूसरे की चीज़ पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। इस तरह हमें सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमारी अच्छी सोच बना रहे हैं। कहते हैं, समदर्शी सतगुरु ने तो सब पर एक जैसा समत्व
ममतव और अपनत्व भाव बरसाया है। सतगुरु से जीवन की दिशा मिल जाए तो जीवन की दशा अच्छी हो जाती है। जीवन का परम लक्ष्य धन ऐश्वर्य पाना नहीं, परमात्मा को पाना है। और गुरु कृपा से परमात्मा को पाना ऐसे ही सहज रूप में संभव है जैसे बरसात के समय में घर से बाहर आ जाना। जब बरसात में घर से बाहर आ जाते हैं तभी बरसात का आनंद लिया जा सकता है, तभी पूरे शरीर को हम बरसात के पानी से तरबतर कर सकते हैं। इसी प्रकार जब सतगुरु की कृपा से सत्संग में जाते हैं तभी सतगुरु की कृपा हम पर बरसती है। गुरु माता जी ने एक बार एक कहानी द्वारा भी हमें समझाया कि गांव से एक घुड़सवार राजा को मिलने के लिए जा रहा था। तो उस रास्ते में एक और घुड़सवार मिल गया। उसके साथ यात्रा करते करते वह राजधानी पहुंचा। युवक बड़ा हैरान था कि शाही सेना उसे सलामी दे रही है। असलियत में जिसे वह स्वयं के लिए अपनी सलामी समझ रहा था, वह सलामी उसके साथ चल रहे घुड़सवार की थी, जो कि वहाँ का राजा था। पहले घुड़सवार को पता नहीं था कि जो मेरे साथ चल रहा है यह वहाँ का राजा है। वो तो यही समझ रहा था कि सलामी मुझे मिल रही है, असल में यह सलामी तो उस राजा को मिल रही थी। इसी भ्रम भुलेखे में था कि शायद सहयात्री भी उसी की तरह राजा को देखने जा रहा है। यानी कि जो दूसरा घुड़सवार उसे रास्ते में मिला वह सोच रहा था शायद यह भी राजा से मिलने के लिए जा रहा है। परमात्मा को देखने की इच्छा रखने वालों की भी यही हालत है कि उन्हें पता नहीं होता कि परमात्मा सनातन सत्य है और यह सनातन सत्य है और यह जीवन के आरंभ से ही उनके साथ है, हर पल उनके साथ है। सतगुरु का एक इशारा इसे परमात्मा से, उस इंसान को परमात्मा से रूबरू करा देता है। जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आता, इस परमात्मा का भी कोई ज्ञान कराने वाला नहीं होता। ये सतगुरु ही होता है। सतगुरु के हाथ में ही ताला होता है, चाबी होती है इस परम पिता परमात्मा को दिखाने की। यह जीवन सतगुरु से दिव्य दृष्टि पाकर सब में इस रम्य राम को समाया हुआ देखने के लिए मिला है। सबसे प्रेम भरा व्यवहार ही हमारे जीवन को सफल जीवन बनाएगा। हमने सतगुरु के चरणों में जुड़कर सतगुरु की शिक्षाओं को अपनाते चले जाना है और हमने हमेशा सतगुरु की जो मेहरे नज़र का कमाल हो रहा है इसका हमने हर पल आनंद लेते चले जाना है। तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं कि सेवा करते समय मन का भाव कैसा होना चाहिए। सेवा करते समय मन का भाव ऐसा होना चाहिए कि मन में कोई अहंकार ना हो, दिखावे की सेवा ना हो। मन सिर्फ और सिर्फ दूसरों के चरणों में अर्पित हो कि अगर कोई सेवा का अवसर हमें मिला है तो यह हमारा कोई अधिकार नहीं है, यह हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो दास हैं। दातार ने अगर सेवा बख्शी भी है तो वो हमारे कर्म के कारण नहीं, बल्कि यह तो सतगुरु की हम पर निरोल कृपा हुई है। हर कोई जहाँ भी, जब भी, जिस प्रकार की भी सेवा में होता है तो मन पूरी तरह इस दातार पर टिका होता है। सभी को पता होता है कि अगर आज किसी यूनिट की सेवा प्याऊ पर है तो कल लंगर में या ट्रैफिक में या पार्किंग में या टॉयलेट में या पंडाल में या और किसी स्थान पर भी लग सकती है। तो हम यही सोचें कि यह भी एक जीवन जीने की सिखलाई हमें सतगुरु की कृपा से सहज रूप में मिल रही है। संसार में अगर कोई व्यक्ति इस परमात्मा से रूबरू नहीं है तो उसमें और एक ब्रह्मज्ञानी के किए हुए काम में अंतर यही होता है कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो परमात्मा को सबके अंदर विराजमान देखता है।
वो परमात्मा जो सबके अंदर है, बाहर है, कण कण में है, इसको जानकर सेवा करता है। सृष्टि का निर्माता कादर यही है। यह बात जानकर जब ब्रह्मज्ञानी कहीं पर भी सेवा करते हैं, चाहे ड्यूटी पर हो या अपने घर में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर रहे हों, तो हमेशा उनकी यह सेवा ही चल रही होती है। वो हमेशा ये सेवा ही कर रहे होते हैं। जैसे यह निरंकार समय के साथ नहीं बदलता, वैसे ही जब ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, इस प्रभु को जान लेते हैं, तो एक हमारी ड्यूटी फिर हमेशा की ही ड्यूटी बन जाती है। संत समागम का इस साल रूहानियत और इंसानियत संग संग का टॉपिक भी है। तो कैसे एक मुकम्मल इंसान ही रूहानियत का पात्र बनता है। एक मुकम्मल इंसान ही आध्यात्मिक होता है, रूहान होता है। हर किसी ने जहाँ सेवा समझकर हर किसी ने जहाँ सेवा समझकर अपने हर पल को व्यतीत करना है, चाहे काम कुछ भी कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, ऑफिस का कर रहे हैं, स्कूल इत्यादि कहीं पर भी हो, तो वो सेवा भी सेवा ही है। समर्पित, निरक्षित और निष्काम भाव की सेवा ही पूर्ण सेवा है। भक्तों का संगत के प्रति प्यार, इस परमात्मा के प्रति प्यार, इस निरंकार के प्रति प्यार बेगर्ज होता है। बेगर्ज जिन्ना दी उल्फते और नमाज की कीमत नहीं मांगते, ये बिना सौदेबाजी के होता है। यह लेन देन वाला प्यार नहीं है, प्यार की ही ये उपज है और प्यार ही इसका परिणाम है। अक्सर भक्ति में यही बोला जाता है कि संत जन सेवा का फल नहीं मांगते, अगर कुछ चाहते हैं तो सेवा के बदले सेवा ही चाहते हैं, सेवा ही मांगते हैं। इतनी सेवा की जाए कम है। मन से सेवा इस शरीर रूप में, चाहे वो छोटे से छोटा योगदान हो या बहुत ही बलशाली शरीर द्वारा शक्ति लगाकर किया गया योगदान हो, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। तन मन धन से हुक्म के अनुसार की गई सेवा सबके भले की सेवा होती है। पूरे संसार के लिए, हर मानव के लिए की गई सेवा हमेशा परवान होती है। छोटा सा बीज होता है, उसमें पूरी शक्ति होती है एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की, एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की, जिसमें इतने सारे फल लगते हैं, इतने पत्ते लगते हैं, जो सूरज की गर्मी में छाया देने के काम आते हैं। ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बीज से ही शुरुआत हुई इतने विशाल पेड़ की। हम बार बार समागम की थी रूहानियत और इंसानियत संग संग का जिक्र सुन रहे हैं, तो देखा जाए कि किस तरह से एक इंसान आध्यात्मिक बने, रूहानियत बने। के इस रंग में जो इंसान रंगा हुआ है, उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं आती कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, सामने कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये मन में कैसे भाव रखते हैं, इनकी क्या संस्कृति है, ये किस तरह का खाना पीना खाते पीते हैं, ये बात नहीं होती। फिर जो सेवा का भाव होता है, वो भी कोई चाहे अपना पड़ोसी है, जानकार है या फिर कोई बिल्कुल ही अनजान है, सबके लिए एक समान होता है। वो शरीर सामने वाले का चाहे इंसान का है, पर सेवा तो इस परमात्मा की हो रही है। क्योंकि जहाँ हम सोचते भी हैं और जानते भी हैं कि हर इंसान के अंदर वो पूरी शक्ति है, परमात्मा की यह रूह परमात्मा का ही अंश है। इस परमात्मा के साथ इकमिक होकर वो फिर इकमिक हो जाते हैं। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने पेड़ का उदाहरण दिया, जब वो पेड़ अपना एक काम बहुत अच्छे ढंग से करता है, वो पत्ते भी देता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है। वहीं अगर बीज अगर खराब हो जाए तो ना उसमें से कुछ फल मिलता है, ना कोई फूल मिलता है, ना कुछ अंकुरित होता है, ना वो पेड़ बनेगा, ना ही वो छाया देगा। इंसान भी अगर परमात्मा की रोशनी से रूबरू नहीं हो पाते, अपनी असली पहचान ब्रह्म ज्ञान द्वारा नहीं कर पाते, फिर उनके अंदर की परम शक्ति के साथ जी नहीं पाते, फिर वो जो उनके अंदर की परम शक्ति होती है उसके साथ जी नहीं पाते, फिर तो वो जिंदगी को सिर्फ गुजरान ही कर रहे होते हैं। वो जीवन के कुछ सपने पूरे कर लिए और अपने
जरूरी महत्वपूर्ण काम जो अपने गृहस्थी के हैं, इस धर्म की जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा कर लिया तो अपने काम को वो काम की तरह ही करते गए। वहीं एक संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में हर समय जो सेवा आ जाती है वो इस परमात्मा के ध्यान में होती है। फिर वो जो भी अपने डेली रूटीन में काम करते हैं हर पल इस निरंकार के रंग में रंग कर ही करते हैं। इस निरंकार को अपना आधार बनाकर चलती है। उनके लिए फिर कोई भी काम काम नहीं, हर काम सेवा होता है। के मन में यही भावना होती है, यही इच्छा होती है कि जो बीज प्रफुल्लित नहीं हो पाए, थोड़े डैमेज हैं, तो उनको उपजाऊ बनाया जाए। यही कोशिश संतों की हमेशा रहती है कि ब्रह्म ज्ञान वाला रूप हर किसी के घर तक पहुँचे, हर किसी के मन तक पहुँचे। फिर कोशिश की जाती है कि हर कोई सत्संग करे, सेवा करे, सिमरन करे और इस परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहे। इस तरह एक बाग में अलग अलग तरह के अलग अलग फूल दिखते हैं, पर वो फूल इकट्ठे भी प्यारे हैं और अकेले देखे जाएं तो भी प्यारे हैं। उसी तरह हर मानव, हर इंसान अपने आप में इस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं और सभी विशेष हैं। किसी से भी कभी कोई नफरत नहीं होगी जब यह ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाएगा। इसी तरह सतगुरु माता जी के चरणों में हमेशा अरदास करते हैं कि सच्चे बादशाह आप जी जो हमें ये प्यार की भाषा सिखा रहे हैं, हम ये प्यार की भाषा को अपने जीवन में कर्म रूप में ले आए और अपना जीवन संवारते चले जाएं। फिर अपना जीवन संवार कर दूसरों को भी प्रेरणा देकर इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ने की हम कोशिश करें। उनका भी लोक सुखी परलोक सुहेला करें। जिस तरह आप जी ने हम पर कृपा की है, इसी तरह सारे संसार पर अपनी कृपा बनाए रखना। यही दासी सारे संसार के भले की कामना सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में करती है। आप जी परवान करें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।